हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है सियार और कुत्ता। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बहुत बड़े जंगल में हाथी, सिंह, बाघ, भालू, हिरन आदि तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ पक्षी भी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। सभी मिलजुल कर आनंदपूर्वक रहते थे। उस जंगल में एक सियार भी रहता था। एक दिन सियार भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसकी मुलाकात एक कुत्ते से हो गई। वह कुत्ते को आश्चर्य से देखकर आगे बढ़ गया। उसके बाद जंगल में दोनों की मुलाकात अक्सर हो जाया करती। वे कभी कभी बात भी कर लेते। आगे चलकर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक बार सियार को कुत्ते ने दावत दी। अपने मेहमान के लिए उसने चिड़िया का मांस बनवाया। सियार नियत समय पर अपने दोस्त कुत्ते के यहाँ पहुँचा। दोनों ने खूब प्रेम पूर्वक भोजन किया। काफ़ी देर तक दोनों ने गपशप भी की। इसके बाद सियार अपने घर चला गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गाढ़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को खूब चाहने लगे। दोनों अक्सर आपस में अपना सुख दुख बांटते तथा छोटी सी बात के लिए भी वे आपस में सलाह मशवरा करते। इस तरह दोनों के दिन सुखी से कट रहे थे। एक दिन सियार ने अपने सगे संबंधियों को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। उसने अपने मित्र कुत्ते को भी बुलाया। उसने कुत्ते से कहा, कल आप चलते फिरते शाम को मेरे यहाँ आइएगा, वहीं आपका भोजन है। कुत्ते ने आने के लिए हामी भर दी। दूसरे दिन कुत्ता अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए घर से निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बात याद आई। उसने सोचा, सियार ने कहा था कि चलते फिरते मेरे घर पर आइएगा, मगर मैं तो दौड़कर जा रहा हूँ, ऐसा करना ठीक नहीं है। वह सोचकर अपने घर वापस लौट आया। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर दावत खाने के लिए चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद कुत्ते राम ने फिर दौड़ना शुरू कर दिया। उसे फिर सियार की बात याद आई और वह फिर लौट आया। तीसरी बार फिर घर से निकला और बहुत सावधानीपूर्वक जा रहा था। अपना एक एक कदम माप तोल कर रख रहा था। सियार के घर के निकट पहुंचते पहुंचते वह फिर दौड़ने लगा। इस तरह जब भी वह अपने मित्र के घर जाने लगता तो आदत के अनुसार वह दौड़ने लगता। उधर सियार की दावत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। उसके सगे संबंधी मित्र आ चुके थे। केवल कुत्ते राम के आने की देरी थी। सियार आसरा देख रहा था कि कुत्ता राम आए तो भोजन शुरू किया जाए। 1 घंटे के इंतज़ार करने के बाद जब वह नहीं आया तो उसने दावत शुरू कर दी। खाना खा चुकने के बाद सभी गपशप कर रहे थे। उसी समय कुत्ता राम हांफता हुआ वहाँ आया। कुत्ते को देखकर सियार बहुत घबराया। उसके यहाँ खाने को कुछ भी नहीं बचा था। सियार परेशान हो उठा। आखिर वह अपने मित्र को क्या खिलाता। माथापच्ची करते करते उसे एक उपाय सूझा। जब कुत्ता बैठकर अन्य लोगों से बातें कर रहा था, तब तक सियार बची हुई हड्डियों को बटोरकर उन्हें एक बर्तन में ढांककर कुत्ते के सामने परोस गया। अपने दोस्त को परेशान देखकर कुत्ते ने पूछा, दोस्त, आज तुम परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। सियार ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने बहुत देरी कर दी। लाचार होकर मुझे भोजन शुरू करवाना पड़ा। देरी के लिए कुत्ते ने माफ़ी मांगी और उसके सामने परोसी गई थाली में जो भोजन था चुपचाप खाने लगा। वह कड़ाकड़ हड्डियों को चबाने लगा। उसने कटर कटर करके सारी हड्डियों को खा लिया। रात अधिक हो जाने के कारण सभी मेहमान मेज़बान सियार को धन्यवाद देकर चले गए। कुत्ते राम भी वहाँ से दौड़ते हुए वापस घर आ गया। और ऐसा कहा जाता है कि तभी से ही कुत्तों को हड्डियाँ चबाने की आदत पड़ गई। तो ये एक लोक कथा है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि कुत्ते हड्डियाँ क्यों चबाते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।